जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पोर्ट्स फ़िलासफ़ी का जो है पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है? तो इसमें डेफ़िनेशन देख लेते हैं। डेफ़िनेशन ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे फ़िज़िकल एजुकेशन किसे कहते हैं, तो इसको ईज़ी वर्ड्स में आप लोगों ने किस तरह से एक्सप्लेन करना है? फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ द सब्जेक्ट दैट टीचेस अस हाउ टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी थ्रू एक्सरसाइज़ेज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो फिज़िकल एजुकेशन जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मज़मून है जो हमें क्या सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी बॉडी को फिट रखना है और हेल्दी रखना है, ठीक है? फिट और तंदुरुस्त रखना है किसके ज़रिए? एक्सरसाइज के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए और स्पोर्ट्स के ज़रिए। तो टू द पॉइंट अगर बात करें, अगर कोई पूछे फिज़िकल एजुकेशन क्या है, तो आप कहें कि फिज़िकल एजुकेशन में हम सीखते हैं कि हम एक्सरसाइजेज करके, गेम्स करके या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हम अपनी बॉडी को किस तरह से फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है? इसमें सम वेल नोन डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें फर्स्ट जो आ जाती है आपकी वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इंडिया, ठीक है? तो ये इंडिया में मौजूद है। इनके मुताबिक फिजिकल एजुकेशन किसे कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच एन इंडिविजुअल गेन थ्रू मूवमेंट, ठीक है? सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस मतलब उन तजर्बात का मजमुआ है विच एन इंडिविजुअल गेन थ्रू मूवमेंट, जो एक फर्द जो है, जो एक इंसान जो है अपनी हरकत के ज़रिए सीखता है, ठीक है? यानी कि ये कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है, जो तालीम होती है या फिर जो इंसान होता है, वो सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, बल्कि वो अपनी मूवमेंट के ज़रिए, अपनी जो हरकत होती हैं, जो वो खेल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? स्पोर्ट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो परफॉर्म करके जो है एजुकेशन हासिल करता है, ठीक है? तो इसके अलावा जो है चार्ल्स ए बुचर की अगर हम बात करें तो इसने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस दैट यूजेस फिजिकल एक्टिविटीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, ठीक है? तो इसके मुताबिक फिजिकल एजुकेशन क्या है? इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि जो मुकम्मल है ना, आप लोगों की जो तालीम है, ठीक है, ये उसका तो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है? यानी कि ये बहुत ही अहम हिस्सा है आपकी जो मुकम्मल तालीम है उसका। दैट यूजेस फिजिकल एक्टिविटीज़ टू हेल्प इंडिविजुअल डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा करता है, ठीक है? यानी कि इंसान जो है, ज़ाहिर है जब आप लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो ये जो है जिस्मानी तालीम सिर्फ खेल या वर्जिश नहीं होती, बल्कि एक मुकम्मल तालीम का हिस्सा होती है। आप इससे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? इंसान जो है जिस्मानी तौर पर मजबूत रहता है, दिमागी सलाहियतें उसके अंदर बेहतर पैदा होती हैं और दूसरों के साथ जो है मेल जोल वो या ताल्लुकात जो है कायम करता है या उनको मजबूत बनाता है। और इसके अलावा जो उसके जज्बात होते हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, उनको भी वो कंट्रोल में रखता है या बैलेंस में रखता है, ठीक है? जेबी नाश की अगर हम बात करें तो इसने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है? कि फिजिकल एजुकेशन जो है एजुकेशन का वो हिस्सा है, ठीक है, या वो मरला है जो कि हमारे जो बड़े अजलात हैं उनकी सरगर्मियाँ और उनसे जुड़े हुए जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारे रद्द अमल होते हैं, ये उनसे मुतालिक है या उनके मुतालिक तालीम देता है, ठीक हो गया? कि आप लोगों ने जो है किस तरह से दौड़ना है, छलांग लगाना है, कोई चीज़ फेंकनी है, ये किस तरह से हिस्सों में जो खेलों में हिस्सा लेना है, ठीक है? तो ज़ाहिर है आप अपनी जो है मसल्स को देखकर, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ही किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? इसके बाद इसने डेल्बर्ट ने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विच आर सिलेक्टेड एंड कैरिड ऑन विद रिगार्ड टू वैल्यू इन ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तालीमी अमल है जो इंसान जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए हासिल करता है, ठीक है? जिन्हें किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमन ग्रोथ यानी कि इंसानी नशोनुमा, डेवलपमेंट तरक्की के लिए, एंड बिहेवियर और उनके रवैयों की अहमियत को
जो है मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, ये उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं की एलिमेंट्स इन द डेफिनेशन के। हमारी जो डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ एक की एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए तालीम किस तरह से आप लोग हासिल करते हैं कि खेल के ज़रिए, वर्जिश के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत के ज़रिए जो है, मूवमेंट्स के ज़रिए आप लोग क्या करते हैं कि हमारा जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या पैदा होता है, बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन पैदा होती है। ठीक है, एक उसके अंदर जो है डिसिप्लिन पैदा होता है। ठीक है, और वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। ठीक है, तो आपकी जो जिस्मानी फिटनेस है या फिर जो हेल्थ की डेवलपमेंट है वो इसमें आ जाती है। मतलब कि आपने किस तरह से अपनी बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और किस तरह से आप लोगों ने सेहतमंद रहना है। ठीक है, इसके बाद आता है सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, तो समाजी और जज्बाती नशोनुमा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप दूसरों के साथ एक टीम के अंदर खेलते हैं या दूसरों के साथ जब खेल खेलते हैं तो उसमें जीतने हारने का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर आप जीत गए हैं तो आपने किस तरह से अपना मुस्बत रवैया अपनाना है, किस तरह से अपनी जीत को मनाना है। अगर आप हार गए हैं तो आपने किस तरह से बर्दाश्त करना है या किस तरह से आप लोगों ने अपना पॉजिटिव बिहेवियर कायम रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसान की शख्सियत की नशोनुमा होती है वो इसमें होती है। यानी कि ज़ाहिर है वो एक जो लीडरशिप की होती है वो पैदा होती है। इसके अलावा जो है इंसान ज़िम्मेदार हो जाता है। ठीक है, फ़ैसला करने की उसमें सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग वेलनेस हैबिट्स। ठीक है, तो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए जो आदत होती हैं उनको ये फ़रोग देते हैं। मतलब कि किस तरह से आप लोगों ने वर्जिशें करके, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करके, किस तरह से आप लोगों ने एक हाइजीन जो लाइफस्टाइल है उसको इस्तेमाल करके उनको अपनी आदत बनाना है। ठीक है, ताकि आप जो है बुढ़ापे तक सेहतमंद रहें। अच्छा जी, इसमें स्कोप ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इसको मज़ीद आसान अल्फाज में अगर समझें। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि जो हमारी स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो फिज़िकल एजुकेशन है वो सिर्फ खेलों तक या वर्जिश तक नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये तालीम का जो है एक मुकम्मल हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और जो सोशल यानी कि जो आप लोगों की समाजी तरक्की होती है, ठीक है, उसमें भी किरदार अदा करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को सेहतमंद रहने के लिए या माशरे में जो माशरा है हमारा उसको सेहतमंद बनाने के लिए या मुस्बत रवैये पैदा करने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, किस में आ जाता है, हमारे स्कोप ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट देख लें फिज़िकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं स्कोप के हवाले से। फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि आप लोगों की जो जिस्मानी नशोनुमा है उसके हवाले से बिल्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस एंड ओवरऑल बॉडी फिटनेस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आप लोगों के जिस्म के अंदर क्या पैदा करता है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत पैदा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लचक पैदा करता है, इंड्योरेंस बर्दाश्त का एक फैक्टर पैदा करता है। ठीक है, एंड ओवरऑल बॉडी फिटनेस और आपकी जो मजमूई जो बॉडी की फिटनेस होती है, जिस्म की फिटनेस होती है, उसको पैदा करता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो जिस्म होता है वो मजबूत भी बनाता है, सेहतमंद भी बनाता है। ठीक है, और अगर आप लोग डेली बेसिस पर काम करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो आपको थकन भी कम होगी और इसके अलावा जो है आप रोज़मर्रा के काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, डेवलप्स मोटर स्किल्स। इसमें क्या आ जाती हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एटसेट्रा। ठीक है, तो मोटर स्किल्स यानी कि जो हर की महारतें होती हैं, ठीक है, वो पैदा होती हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि आप लोग ज़ाहिर है जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे आप लोगों ने रनिंग करनी है तो जॉगिंग करनी है। ठीक है, तो स्किपिंग करनी है, जंपिंग करनी है, कोई चीज़ फेंकनी है, थ्रोइंग, तो ये सारा किस में आ जाता है, मोटर स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रमोट्स गुड पोस्चर एंड बॉडी कंट्रोल। जी, पोस्चर जो आप लोगों की जो जिस्म की बनावट आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है,
यानी कि आपकी जो कामत होती है, आपकी जो जिस्म की बनावट होती है, ये किसके ऊपर बेस करती है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बेसिकली आपका पोस्चर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस शेप में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही आपका बॉडी का पोस्चर होता है। तो ये पोस्चर की जो टाइप्स हैं, या पोस्चर के हवाले से ये हम स्पेशल पॉपुलेशन में आई थिंक है वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी। एक तो यानी कि आप लोगों का पोस्चर अच्छा रहता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है आप लोग बॉडी के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? यानी कि आप लोगों को बैठने में, खड़े होने में, चलने में, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपका अंदाज बेहतर होता है, ठीक है। बाकी जितनी भी कमर की और जोड़ों की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। इनहेंसेस कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। जी, इनहेंसेस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम आंगी को, यानी कि आपका दिमाग और आपके बॉडी पार्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा रद्द अमल देना चाहते हैं, तो क्या आपके बॉडी पार्ट्स उसको जाहिर करते हैं या नहीं करते। और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट यानी कि जो आप लोगों की असाब होते हैं या उजलात होते हैं, ठीक है, इनकी नशोनुमा को बेहतर बनाते हैं। यानी कि आपका दिमाग और आपके उजलात के दरमियान जो राब्ता होता है वो किस तरह का है, या उसको ये मजबूत बनाता है, ठीक है, जिससे जिस्म जो है तेजी के साथ कोई भी हरकत कर सकता है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी रद्द-ए-अमल दे सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। ज़हनी नशोनुमा की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व्स लर्निंग रूल्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें क्या चीज़ शामिल होती है? लर्निंग रूल्स, जो असूल होते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, ठीक है, उनको सीखना। स्ट्रेटजीज, जो मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमलियाँ हम इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। टेक्निक्स, जो ज़ाहिर हर आता दिन जो है नई नई टेक्निक्स को ज़ाहिर कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जो है नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टेक्निक्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सिखाता है। अब इसमें क्या है, इससे दिमागी महारत और मालूमात में इजाफा होता है और खेल को जो है बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट्स कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या आ जाता है, यानी कि आप लोगों को कंसंट्रेशन कहते हैं तवज्जो को, ठीक है, किसी एक चीज़ पर तवज्जो देना। डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो तनकीदी सोच होती है उसकी सलाहियत पैदा करने में जो है ये हेल्प करता है। ठीक हो गया। हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसमें किस चीज़ को मैनेज किया जाता है? स्ट्रेस को, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का ज़हनी दबाव होता है, एंग्जाइटी जो आप लोगों की परेशानी होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मतलब आपके अंदर जो खुद एतमादी होती है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि आप जिस्मानी जो सरगर्मियाँ होती हैं उसके ज़रिए दिमाग को सुकून दे सकते हैं, आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपकी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो पॉजिटिव होती है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके जी। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, माशरती तरक्की की अगर हम बात करें या नशोनुमा की बात करें, तो टीचेस टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को टीम वर्क वो सिखाते हैं, ठीक है, किस तरह से एक टीम के अंदर रहकर, दूसरे लोगों के साथ आप लोगों ने रहकर तो है कोई भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है कोऑपरेशन, यानी कि आप लोगों ने किस तरह से दूसरे जो खिलाड़ियों के साथ आप लोगों ने अपना रवैया रखना है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है लीडरशिप, यानी कि आप लोगों ने क्यादत की जो एक सलाहियत होती है वो किस तरह से आपके अंदर पैदा हो सकती है। तो इसमें आ जाता है बिल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, फेयर प्ले एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं जो खेल का एक जज्बा होता है ना, जो खेल से कनेक्टेड होते हैं लोग, ठीक है, तो कहते हैं ना कि इसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर खेलने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये खेल का जज्बा पैदा करता है। फेयर प्ले यानी कि ईमानदारी के साथ खेलना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके खेलना, और डिसिप्लिन यानी कि जो नज़्म ज़ब्त होता है वो भी पैदा करता है। ठीक है, यानी कि आप जीतें या फिर हारे, ठीक है, दोनों को आप लोगों ने जो है खुश दिली से कबूल करना होता है और असूलों के मुताबिक आप लोगों ने खेलना होता है। ओके, इनकरेज
रिस्पेक्ट फॉर अदर्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और स्किल लेवल, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों की इज्जत करनी है, बगैर ये देखे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, या फिर उसका स्किल लेवल क्या है। क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर या सरगर्मियों के अंदर, जो खेल की सरगर्मियाँ होती हैं, इसमें सब बराबर समझे जाते हैं, ठीक है, और सबको जो है बराबर की इज्जत दी जाती है। तो ये एक फैक्टर जो है बच्चों के अंदर या फर्द के अंदर पैदा होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, प्रोवाइड्स अ हेल्दी आउटलेट फॉर इमोशंस लाइक एंगर, एक्साइटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एंगर यानी कि गुस्सा हो गया, एक्साइटमेंट जोश जोश खरोश हो गया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मायूसी हो गई। तो ऐसे जो जज्बात होते हैं उनको उनके इजहार के लिए सेहतमंद रास्ता फराहम करते हैं, ठीक है। यानी कि खेल और वर्जिश के ज़रिए जो होते हैं, जो आप लोगों के नेगेटिव जो जज्बात होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं और आपका जहन जो होता है वो पुरसकून रहता है। प्रमोट सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम यानी कि आपकी जो खुद एतमादी हो गई, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आप अपनी ज़ात का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। और इमोशनल बैलेंस यानी कि आपकी जो जज्बाती जो है जज्बात जो हैं वो एक तवाज़न में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फ़रोग़ देता है। मतलब आप अपनी कामयाबी और अच्छी कारकर्दगी से जो है आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी, ज़ाहिर है, ठीक है। और एक इंसान जो होता है वो बेहतर तरीके से जो है अपनी बात का इजहार कर सकता है, या इंसान अपनी बात बेहतर अंदाज में दूसरों को कह सकता है। इनकरेजेस परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। तो परसिस्टेंस कहते हैं मुश्किलात में मुकाबला करने को या मुश्किलात में साबित कदम रहने को, ठीक है। एंड रेजिलियंस और यानी कि हौसला, साबित कदमी और हौसला, यानी कि जब मुश्किलात आएँ या कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से साबित कदम रहना है, ठीक है, किस तरह से आप लोगों ने हौसले में रहना है। तो ये ज़ाहिर है अक्सर होता है कि जब कोई आपको चैलेंज करता है उस टाइम आप लोगों को थोड़ा-सा होता है, उस टाइम आप लोगों ने थोड़ा-सा बर्दाश्त करना होता है, या फिर आप लोग हार जाते हैं कोई गेम, तो उस टाइम फिर आप लोगों के अंदर ये फैक्टर जो है होना चाहिए। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एथिकल मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, इनकरेजेस ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड एथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड लाइफ, ठीक है। तो यानी कि ऑनेस्टी ईमानदारी हो गई, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, जो असूल बनाए जाएं उनका एहतराम करना है, उनकी पैरवी करनी है। एथिकल बिहेवियर यानी कि आपने जो अपना जो अखलाकी रवैया है, ठीक है, किसकी तरफ, इन स्पोर्ट्स एंड लाइफ, ज़िंदगी और जो खेल हैं इनमें आप लोगों ने किस तरह से एक अखलाकी रवैया अपनाना है, ठीक है। यानी कि एक खिलाड़ी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, असूलों की पाबंदी करे, ठीक है, चीटिंग वगैरह ना करे, धोखा वगैरह ना करे, ठीक है, और दयानतदारी के साथ जो है कोई भी जो गेम है उसको खेले। ओके, टीचेस द वैल्यू ऑफ फेयर कंपटीशन एंड ग्रेस इन विक्ट्री और डिफीट। तो यानी कि जो फेयर कंपटीशन यानी कि मुनसिफाना जो मुकाबले होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जीत या हार में खुशदिली की अहमियत सिखाता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों के अंदर अंदर जो है ये रवैया पैदा होता है कि आप लोग जीत के ऊपर गौर ना करें, ठीक है, बल्कि अगर आप हार गए हैं तो आप उससे मज़ीद मेहनत करें। अगर आप लोगों ने डिफीट किया, जैसे अक्सर लोग होते हैं कहते हैं हम इंटरव्यू देकर आए हैं लेकिन हमारा नाम नहीं आया, तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपनी मेहनत को मज़ीद बढ़ाएं, थोड़ा सा और उसको जो है आप बेहतर बनाएं, ठीक है। हो सकता है कि मंजिल आपके करीब हो। इसके बाद आता है हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन, ठीक है। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल्स, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो यानी कि सेहतमंद जो तर्ज ज़िंदगी होती है
वो बनाती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन यानी कि जो आप लोगों की जो मुतवाज़न ग़िज़ा होती है उसके हवाले से, और जो सफाई वगैरह होती है उसके हवाले से जो है इसमें आगाही दी जाती है। मतलब कि बच्चों को आप कह सकते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अच्छी खुराक हासिल करके या सफाई वगैरह की आदत जो है अपना कर बीमारियों से बच सकते हैं। जी, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये ऐसी बीमारियों से बचाता है जिनमें, जैसे कि बड़ी बीमारियों की अगर बात करें तो इसमें ओबेसिटी आ जाता है यानी कि मोटापा आ जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ आ जाती है, या फिर जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब दिल की जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, ये उनसे बचाता है, ठीक है। ज़ाहिर है अगर आप लोग बाकायदा तौर पर वर्जिश करेंगे, ठीक है, एक बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर है आप लोग जो है बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। इनकरेज एक्टिव लिविंग अक्रॉस ऑल एजेस, मतलब कि ऑल एजेस मतलब हर उम्र में जो है ना आप लोग एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम आप फुर्ती से कर सकते हैं, कोई भी काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है सबको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मतलब वर्जिश करनी चाहिए, ठीक है। खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जिसमें वो काम करते रहें, ठीक है। कोई ना कोई मूवमेंट परफॉर्म करते रहें ताकि वो बुढ़ापे में भी जो है सेहतमंद रहें, बुढ़ापे में उनको कोई किसी किस्म की माजूरी वगैरह ना हो। जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिक्रिएशन एंड लेयर, ठीक है। तो रिक्रिएशन एंड लेयर में फर्स्ट देखिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड फन। तो ये क्या करता है कि हमें जो रिक्रिएशन होती है, मतलब जो हमारी तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है, तफरीही सरगर्मियों और खुशी के जो है मौके हमें फराम करती है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन जो होती है, इसमें अगर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊं कि जैसे कि हम लोग जब गेम्स करते हैं, ठीक है, खेलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डांस है, ठीक है, वो भी इसी में ही आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता है। तो डांस वगैरह हो गया, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेल कर या मुख्तलिफ किस्म की जो है आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करके जो है अपनी लाइफ को जो है वो हैप्पी या खुशगवार बना सकते हैं, ठीक है। इनकरेजेस हॉबीज लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग एट्सेट्रा। तो इसमें जो है आप लोग हॉबीज कहते हैं शौक को, जो फारग वक्त में आप अपना कोई भी शौक पूरा करते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है रिक्रिएशन एंड लेयर में आ जाता है कि आप लोगों का जो भी शौक है, जो भी आप फारग वक्त में कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है जिस्मानी तौर पर भी फिट रहते हैं और ज़हनी सुकून भी इंसान को मिलता रहता है। हेल्प्स इन स्ट्रेस रिलीफ एंड मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेल्प्स इन स्ट्रेस रिलीफ यानी कि जो इंसान का ज़हनी दबाव होता है उसको काम करता है, एंड मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, और जो इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी है, ठीक है, उसमें जितने भी काम होते हैं उनके अंदर जो एक बैलेंस कायम करता है, मतलब उनके अंदर एक तवाज़न कायम रखता है। तो इसमें यही है कि आपका जो फारिग वक्त होता है, ठीक है, उसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने से जो है ज़ाहिर इंसान को एक सुकून सा मिलता है, एक जिस्मानी सुकून भी होता है, एक ज़हनी सुकून भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फिर एक इंसान अपनी डेली जो उसकी वर्क लाइफ है उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को परफॉर्म होती हैं कि आप यानी कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जिनके ज़रिए आप अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। ओपन डोर्स टू कैरियर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, काइनेसोलॉजी, रिक्रिएशनल मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है मुख्तलिफ शोबों में कैरियर के जो है मौके फराहम करते हैं, जिसमें जो है ये नीचे दिए हुए हैं। इसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे स्पोर्ट्स कोचिंग की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि खेलों के कोच क्या करते हैं, खिलाड़ियों को क्या देते हैं, तरबियत देते हैं और टीमें तैयार करते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें टीचर आ जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद
आ जाता है फिटनेस ट्रेनिंग, ठीक है। तो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, जैसे आप लोग जिम में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं जो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज बताते हैं और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि आप लोगों ने किस किस्म की डाइट आप अपनी डेली बेसिस पर इस्तेमाल करनी है या किस तरह से आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अपनाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो किस लिए होते हैं, आप लोग देखें तो हर टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होता है कि अगर कोई कोई खिलाड़ी जख्मी हो गया, ठीक है, तो उसका वो जो है वहाँ पर फर्स्ट एड और वहाँ पर इलाज वगैरह करता है, ठीक है। तो उनको हेल्प करता है दोबारा खेल खेलने में। काइनेसियोलॉजी की अगर हम बात करें तो काइनेसियोलॉजी जो है वो बेसिकली जो ह्यूमन मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये ह्यूमन मूवमेंट्स का एक साइंटिफिक स्टडी होती है, यानी कि आपकी जो भी हरकत होती हैं, इंसान की जो भी हरकत होती हैं, उनका साइंसी मुताला करना और फिर उसके ऊपर तहकीक करना, ठीक है, ये काइनेसियोलॉजी में आ जाता है। रिक्रिएशनल मैनेजमेंट, तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया है, यानी कि जो तफरीह का इंतज़ाम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं कि पार्क्स के अंदर, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर या खेलों के जो प्रोग्राम्स का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है, उनको रिक्रिएशनल मैनेजमेंट कहते हैं या रिक्रिएशनल मैनेजर्स कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता है कि जो खिलाड़ियों को अगर किसी किस्म की कोई स्ट्रेस है, ठीक है, कोई उन लोगों को ज़हनी उनको कोई मसला है, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें उनकी हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या करते हैं कि उनकी जो ग़िज़ा होती है या उनका जो डाइट प्लान होता है वो उनको बना कर देते हैं। जी, एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके एम्स कौन कौन से हैं, मकासद कौन कौन से हैं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप द इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली थ्रू स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटीज एंड टू प्रमोट अ लाइफ लॉन्ग हैबिट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। तो यहाँ पर देखें फिजिकल एजुकेशन की दोबारा डेफिनेशन आ गई है कि किसी भी इंडिविजुअल को फिजिकली, ठीक है, जिस्मानी तौर पर, मेंटली जहनी तौर पर, इमोशनली जज्बाती तौर पर, या फिर सोशली जो है समाजी तौर पर, यानी कि उसकी उसको डेवलप करना, उसकी नशो नुमा करना, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग हैबिट मतलब कि पूरी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से उसने सेहतमंद रहना है, किस तरह से उसने फिट रहना है, ठीक है। तो इन आदतों को जो है इसमें प्रमोट किया जाता है एम्स के अंदर। इट एम्फेसिस टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो एक इंसान की जो टोटल पर्सनैलिटी होती है, मतलब मुकम्मल जो शख्सियत होती है, ठीक है, उसकी नशो नुमा पर जोर देती है, किसके ज़रिए, मूवमेंट यानी कि हरकत के ज़रिए, और एक्सरसाइज यानी कि वर्जिशों के ज़रिए, ठीक है। एंड इट एम्स टू कल्टिवेट अ बैलेंस, डिसिप्लिन एंड हेल्दी लाइफ। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि आप किस किस्म की ज़िंदगी गुजारें, बैलेंस्ड यानी कि मुतवाज़न हो, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त वाली हो, और हेल्दी और सेहतमंद हो, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो इसमें एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन क्या है कि वो कहते हैं कि सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि इंसान की जो जितनी भी पूरी शख्सियत है, ठीक है, उसके जितने भी पहलू हैं उन सबको बेहतर बनाना है, ठीक है। ये उन सबको बेहतर बनाने पर जोर देती है। और इसके अलावा वर्जिश और जो जिस्मानी सरगर्मियाँ होती है ना, उनके ज़रिए तवाज़न बरकरार रखना, नज़्म ज़ब्त पैदा करना और सेहतमंदाना जो आदत होती हैं वो एक इंसान के अंदर पैदा करना होती हैं, ठीक है। ये एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी मकासद को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम एम्स और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है अगर दोनों ही मकासद हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो हमारे पास एम होता है ना वर्ड, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर होता है, इसका जो दायरा कार होता है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एम में आ जाता है कि आपने जो बनना है आप ठान लेंगे, बस मैंने ये बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये आपका एम है, ये आपका जो है असल मकसद है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये छोटे पैमाने पर होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कहें कि मैंने जो है फ़लाँ जॉब के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेनी है,
ठीक है। तो ये आपका एक जो है ऑब्जेक्टिव है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने फलां पोस्ट लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आपका एम कहलाएगा। ठीक है। तो ये एम एंड ऑब्जेक्टिव में फ़र्क होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं छोटे पैमाने पर होते हैं कि अगर मिल जाएं तो ठीक है, और उनके जो मखसूस काम आप लोगों ने करना होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपके एम्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ठीक हो गया। ओके जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर ड्राइव फ्रॉम इट्स एम्स। ज़ाहिर है यहाँ पर भी उन्होंने बात की है कि एम्स से ही हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है। जो हमारा एम है उनको उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। दे फोकस ऑन 5 मेन एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये 5 मेन एरियाज पर फोकस करते हैं। इसमें फर्स्ट देख लें। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। यानी कि जो जिस्मानी नशोनुमा के जो मकासद हैं उनके हवाले से दीज ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द बॉडीज हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं, किस चीज़ पर जो है अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं, ये किस चीज़ को बेहतर बनाते हैं, जो बॉडी हेल्थ होती है यानी कि जिस्म की जो सेहत होती है और फिटनेस। ठीक है। ज़ाहिर है जिस्म को मजबूत और इंसान जो है अपने जिस्म को मजबूत बनाता है या उस अपने जिस्म के अंदर एक मुतवाजन अपने जिस्म को रखता है, तो क्या करता है कि रोज़मर्रा की जो काम होते हैं वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं तो वो बेचारे काफ़ी उनको परेशानी होती है, काफ़ी कामों में वो जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो लोग होते हैं तो उनके लिए भी होता है कि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई भारी चीज़ उठानी है तो वो नहीं उठा सकते। तो इसलिए अपनी बॉडी को जो है फिट एंड बैलेंस रखना चाहिए। डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या करते हैं कि जो आपके मसल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके मसल स्ट्रेंथ मतलब पट्ठों की जो ताकत होती है, ठीक है, उनके मसल की ताकत, ठीक है, उनकी बर्दाश्त, उनके अंदर एजिलिटी यानी कि उनके अंदर फुर्ती, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक, ठीक है, ये सारा कुछ पैदा करना। कि ज़ाहिर है जब आप लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे क्या होता है आपका जिस्म जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा चुस्त रहते हैं। ठीक है। एक्टिव रहते हैं। इम्प्रूव पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे क्या हम लोग बेहतर बना सकते हैं कि अपने पोस्चर को, ठीक है, अपनी जो कामत है उसको बेहतर बना सकते हैं, बैलेंस अपने तवाज़न को बेहतर बना सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन जो हम आंगी है हमारे बॉडी पार्ट्स की तो उसको भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। इनहेंस फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है। तो हमारा जो दिल है जिस तरह से हो गया या हमारे फेफड़े हो गए, ठीक है, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने इस तरह के जो अज़ा हैं उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हार्ट एंड लंग्स का अक्सर जो है जिक्र इकट्ठा आता है, किस वजह से, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है। आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं। ठीक है। आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो वो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड के साथ मिलती है। इससे क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करता है। ठीक है। यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो साफ खून होता है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आप कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और जाहिर है जब आपके हार्ट की पंपिंग सही होगी, आपके लंग्स की पंपिंग सही होगी, तो इससे क्या होगा कि आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। इनकरेज एक्टिव लाइफस्टाइल हैबिट्स टू प्रिवेंट डिसीजेज। तो जाहिर है जो बीमारियां होती हैं उन 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 से बचाव के लिए या उनको कम करने के लिए जो है आप एक एक्टिव ये फिजिकल एजुकेशन हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल देता है। अब इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, रनिंग हो गई, योगा हो गया, जिमनास्टिक हो गई, स्विमिंग हो गई, और कैलिस्थेनिक्स हो गई। ठीक है। तो ये कैलिस्थेनिक्स जो होती है ना ये वज़न उठाने पर मुबनी एक्सरसाइजेज होती हैं, जस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो यानी कि जो ज़हनी नशोनमा के जो मकासद है उसमें क्या आ जाता है, दीज इन्वॉल्व द कॉग्निटिव स्किल्स लर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी
दीज इन्वॉल्व द कॉग्निटिव स्किल लर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं कि जो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, इन्वॉल्व कॉग्निटिव स्किल्स, जो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जो हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं, ठीक है, उनको बेहतर बनाते हैं या उनको सीखने में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग डिसीजन मेकिंग जो है सीखते हैं, यानी कि जो फैसला करना होता है वो सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, हिकमत अमलियाँ बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी महारतें जो हैं इनको बेहतर बनाया जाता है। ओके, लर्न रूल्स ऑफ गेम्स टेक्निक्स एंड साइंटिफिक कंसेप्ट्स लाइक बायोमैकेनिक्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जाहिर है इसमें जो है हम लोग गेम्स के खेलों के असूल सीखते हैं। ठीक है, टेक्निक्स सीखते हैं इसके अंदर, और साइंटिफिक कंसेप्ट सीखते हैं कि मतलब आप लोग साइंस को सामने रख के कोई भी कंसेप्ट हो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसमें मूवमेंट किस तरह से हो रही है। ठीक है, हमारी जो खुराक है, खुराक किस तरह कारकर्दगी पर असर डालती है, मतलब कैसी खुराक खाएंगे तो हमारी जो है कारकर्दगी ऐसी होगी। ठीक है, या फिर खेलों के मुताबिक खेल के असूलों के मुताबिक किस तरह से खेला जाता है, तो ये सारा इसमें सिखाया जाता है। प्रमोट फोकस कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें जो है फोकस यानी कि तवज्जो पर जो है तवज्जो का एक फैक्टर जो होता है वो पैदा किया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन भी फोकस को तवज्जो को ही कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस और कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन होता है एक नुक्ते के ऊपर और फोकस कहते हैं वैसे तवज्जो देने को। ठीक है, और डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त पैदा करना, तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करती है। इनकरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्दी लिविंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये क्या करती है कि सेहतमंद जो ज़िंदगी के असूल होते हैं उनको समझने में हेल्प करती है। ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों ने जो है बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है, किस तरह से आप लोगों ने जो है वार्म अप करना है, या किस तरह से आप लोगों ने कोई भी एक्टिविटी से पहले वार्म अप करना है, या फिर आप लोगों ने आराम करना है। ठीक है, किस तरह से आप लोगों ने एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये सारा इसमें हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो लर्निंग न्यू स्पोर्ट्स, नई खेलें सीखना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गेम स्ट्रेटजीज, जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं गेम्स की उनको समझना। मेंटेनिंग ट्रेनिंग शेड्यूल, मतलब वक्त के ऊपर जो है आप लोग पहुँचें, वक्त की पाबंदी करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, फोकस ऑन द एबिलिटी टू इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद अदर्स। ठीक है, तो दूसरों के साथ जो है आप लोगों ने किस तरह से मुस्बत ताल्लुक कायम करना है, या किस तरह से आपने उनके साथ पॉजिटिवली बिहेव करना है। ठीक है, डेवलप टीम वर्क, कॉपरेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, तो इससे क्या पैदा होती है इंसान के अंदर, ये एक खिलाड़ी के अंदर टीम वर्क पैदा होता है, यानी कि एक ग्रुप में आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, कॉपरेशन यानी कि तावन, आप लोग एक दूसरे के साथ तावन कैसे कर सकते हैं, और लीडरशिप यानी कि जो क़यादत की एक सलाहियत होती है वो भी पैदा होती है। प्रैक्टिस फेयर प्ले, रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, तो आप लोग जो है ज़ाहिर है फेयर प्ले यानी कि जो है धोखाधड़ी छोड़ के, चीटिंग छोड़ के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप लोग कोई भी खेल खेलते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, टॉलरेंस और बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो आप उसको बर्दाश्त करें, आप हार गए आप उस चीज़ को बर्दाश्त करें। ठीक है, तो ये हार जीत होती रहती है, तो अगर आप हार गए हैं तो उसको कबूल करें और दूसरों को इज्जत दें। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ग्रुप रोल्स एंड डाइवर्सिटी, तो जो ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना रोल होता है, तो उनको एक्सेप्ट करना, जो मुख्तलिफ किरदार लोग जो है अदा कर रहे हैं उसको कबूल करना। और इसके अलावा डाइवर्सिटी मतलब ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ हो, ठीक है, जो कि चेंज हो, तो उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना। यानी कि अक्सर लोगों का जो होता है बैकग्राउंड ऐसा होता है, आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर हो जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बुरा हो या कुछ भी ऐसा, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है,
इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ग्रुप सेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप की सरगर्मियों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, और फिर जवाबदेही का जो एक हौसला, जवाबदेही जो होती है, मतलब आप लोगों ने जो है अगर कोई गेम के अंदर कोई फॉल्ट किया तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप उस चीज़ के ऊपर जवाब देंगे, जी आपसे यहाँ पर गलती क्यों हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ की हौसला अफजाई करती है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, इनमें टीम स्पोर्ट्स आ जाती है, जस्ट लाइक फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ठीक है। और ग्रुप गेम्स हो गई, रोल बेस्ड एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, इमोशनल यानी कि जज्बाती नशोनुमा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ है, फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स रेगुलेट एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन अ हेल्दी वे, ठीक है। तो जो जिस्मानी तालीम होती है ना, वो जज्बात को सेहतमंद तरीके से काबू करने और उनका इजहार करने में जो है हेल्प करती है, उनकी मदद करती है। मतलब आप लोगों ने कोई भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो है किस तरह से आप लोगों ने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, खुशी का इजहार करना है, ठीक है। जोश को मुस्बत अंदाज में जो है आप लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये इसमें आ जाता है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो जाहिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद एतमादी होती है, सेल्फ एस्टीम ये खुद एहतरामी को कहते हैं, एंड रेजिलियंस और मुश्किलात में किस तरह से आप लोगों ने जो है चीज़ों को बर्दाश्त करना है, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल, सॉरी जी, कंट्रोल एग्रेशन एंड मैनेज स्ट्रेस और एग्जाइटी, ठीक है। तो किस तरह से आप लोगों ने जो है गुस्से पर काबू पाना है, ठीक है। दबाव या परेशानी की जो सूरत होती है उसमें आप लोगों ने किस तरह से खुद को संभालना है, ये सारा इसमें आ जाता है। ओके, इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी, इनकरेज इमोशनल बैलेंस एंड पॉजिटिव बिहेवियर, तो किस तरह से आप लोगों ने जो है अपना रवैया मुस्बित रखना है, ठीक है। और जो इमोशनल बैलेंस यानी कि अपने जज्बात को किस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल रखना है या फिर बैलेंस रखना है। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल गेम्स आ जाती हैं, इंडिविजुअल चैलेंजेस आ जाते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास है मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है। तो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी एंड फेयर कंडक्ट, ठीक है। एथिक्स किसको कहते हैं, अखलाकियात को कहते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी को, और फेयर कंडक्ट यानी कि आप लोगों ने किस तरह से अपना पॉजिटिव जो है एटीट्यूड रखना है। तो इस चीज़ का वो शऊर पैदा करती है कि आपने अखलाकियात में अखलाकियात में कैसे रहना है, ईमानदारी में कैसे रहना है, या फिर आप लोगों ने जो एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है उसको कैसे आप लोगों ने कायम रखना है, ठीक है। instill values like integrity, honesty, respect and responsibility, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, इंटीग्रिटी यानी कि दयानतदारी हो गई, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गई, रिस्पेक्ट दूसरों को इज्जत देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उस पर आप लोगों ने किस तरह से पूरा उतरना है। ओके, टीच डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी, ठीक है। तो ये हमें नज़्म ज़ब्त और जो वक्त की पाबंदी होती है वो सिखाती है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने किस तरह टाइम पर जो है वहाँ पर जगह पर पहुँचना है, ठीक है। आप लोगों ने किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है और किस तरह से अपने एटीट्यूड को आप लोगों ने पॉजिटिव रखना है या मुनज़्ज़म रखना है। प्रमोट एथिकल डिसीजन मेकिंग इन स्पोर्ट्स एंड लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड लाइफ सिचुएशन इनके खेल और ज़िंदगी में जो आप लोगों का एथिकल डिसीजन मेकिंग है, अखलाकी बुनियाद पर जो आप लोग फैसले करते हैं उसकी आदत डालता है, ठीक है। कि किस तरह से आप लोग सही और जो है मुनसिफाना जो फैसले हैं कर सकते हैं। तो इस चीज़ की महारत इसमें सीखते हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, यानी कि जस्टिस इंसाफ का जो एक शऊर होता है, ठीक है। और आप लोगों ने किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है, कवानीन का एहतराम करना है, ये इसमें आप सीखते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी आ जाती हैं, जजिंग स्पोर्ट इवेंट्स आ जाते हैं, पीयर एवेलुएशन आ जाती है, या फॉलोइंग गेम रूल्स स्ट्रिक्टली, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ओके जी, आज के लिए
जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे।